तो ये हम लोगों ने कल जो टॉपिक सीखा है एरियाज ऑफ आपका सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसके बेसिस पे ये इलस्ट्रेशन करते हैं। एक नज़र से देखने पे तुम्हें ये लगेगा कि ये इलस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक से बिलोंग नहीं करता है करके, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसी टॉपिक को बिलोंग करता है। बस प्यार से इसको देखो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आखिरी वाली लाइन को तो देखो भूल ही जाओ। थर्ड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है इसे भूल जाओ। पहले इन दो पार्ट्स के बारे में पूरा अपना कैसा फोकस रखो। तो तुम्हें यहाँ पे BC कैलकुलेट करना है, यानी कि ये कंप्लीट लेंथ, और उसके बाद आपको DC कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाली लेंथ, और इसके लिए आपको BD कितना है ये भी नहीं दिया है, ठीक है, BD भी कितना है ये भी नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करें करके, ये पहला हम लोगों का डाउट। तो इसीलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं करके, कुछ सिमिलैरिटी के नियम लगाते हैं। जैसे कि एक काम करो, ये वाली हरकत करो ज़रा तुम, कि आपके पास ये जो ट्रायंगल ACD है करके दिख रहा है राइट साइड में, और जो आप लोगों के पास ट्रायंगल ABC है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करो। ABC मतलब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ACD मतलब छोटा वाला ट्रायंगल। तो पहली बात तो एक, तुम्हारी आंखों को बहुत ही प्रॉपरली चीज़ें दिखनी चाहिए, वो ये कि आपका मेजर एंगल ACD और आपके इक्वल है किसके, मेजर एंगल आपके ACB के, ठीक है। इस चीज़ का साफ साफ रीज़न क्या हो जाएगा तुम लोगों के पास करके, कॉमन एंगल बराबर। अच्छा, और इसके अलावा अपनी आंखें थोड़ी गिवन पे ले जाओ। तो गिवन वाली इन्फॉर्मेशन, अरे ये तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये बात तो BD के बारे में कर रहा है करके, ठीक है। देखते हैं करके और कुछ हम लोगों के काम का है क्या। तो देखते हैं काम की इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आती है। काम की इन्फॉर्मेशन ये है, देखो CAD यानी कि ये वाला एंगल, और ABD, ठीक है, ABD ये वाला एंगल आपके इक्वल है, ठीक है। इसको मैं आप पहले ही लिख लेती हूँ, यानी कि आपको ऐसा दिया है करके कि CAD इक्वल है आपके एंगल BAD के। अब बात बताओ यहाँ पे एंगल कौन है। अच्छा, नॉट BAD, यहाँ पे है वो वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों का करके, ये BAD नहीं, यहाँ पे BAD नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को अपन लोग क्या लिखेंगे, ABD, यहाँ पे इसको ABD, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पे एंगल कौन है, एंगल तो तुम्हारा B है। अब चाहे तुम A को P लिखो, D को Q लिखो, अगर वो पॉइंट कोलिनियर से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो देयरफॉर ये जो आपका CAD है, इसको तो मैंने वैसे ही रखा, बट ABD के जगह मैं ABC कर सकती हूँ, क्योंकि आपका B पॉइंट, D पॉइंट और C पॉइंट ये आपस में कोलिनियर है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपका मेजर एंगल CAD इक्वल है करके मेजर एंगल ABC के करके, और ये आ जाएगा आप लोगों का फ्रॉम 1। तो देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल ACD है वो सिमिलर प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल ABC के, कौन से वाले टेस्ट से, AA टेस्ट से। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो चुका है तो उनमें CPST लगा दो, मतलब CSST लगा दो एकदम जल्दी जल्दी। तो देखो CSST लगाते हैं, तो जैसे ही आप CSST लगाओगे तो आपके पास कुछ चीज़ें आपको निकल के बाहर दिखेंगी। अब वो चीज़ें तुम लोगों के पास क्या हैं, जैसे रेशो लेना है, तो पहले C के सामने वाला एंगल कौन, C के सामने वाली साइड कौन है, AD, तो रेशो में आ जाएगा AD। और बड़े वाले ट्रायंगल में C के सामने कौन है, AD अपॉन, उसके अलावा जो आप एंगल लेगा ट्रायंगल है इसी के सामने हो गया। छोटे वाले ट्रायंगल में A के सामने कौन है, BC, और वही एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में B के सामने कौन है, AC, कौन है, ये आ गया। अब जो तीसरी रिमेनिंग है, उस तीसरी रिमेनिंग वाली को भी बस लिख ही लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है करके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखो कैसी हो जाएगी, AD आ गया, DC हो गया, AC छोटे वाले ट्रायंगल में रिमेनिंग है, और बड़े वाले ट्रायंगल में BC रिमेनिंग है। तो ये हम लोगों ने लगा ली CSST। अब मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो AD कितना दिया है मेरे पास, 4, AB मुझे दिया हुआ है क्या, तो AB दिया हुआ है 5, DC आपको दिया है क्या, नहीं, DC तो बल्कि कैलकुलेट करना है। अच्छा, AC कितना दिया है, 3, AC दिया है, हाँ AC तो यहाँ भी दिया है 3, BC दिया है क्या, नहीं BC नहीं दिया है, ये करके ऐसे। तो अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, जो आपके स्टार्टिंग के दो रेशियोज़ हैं इन्हें कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो रेशियोज़ को कंसिडर कर लो, तो ये हो जाएगा कंसिडर 4/3 इक्वल टू DC, सॉरी 4/5 इक्वल टू DC/3। तो यहाँ से DC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 3 आप लोगों के पास, एक मिनट,
हाँ 4 3 12 और ये 12/5 ये आ गई तुम्हारे पास DC की वैल्यू। क्वेश्चन में कुछ सेंटीमीटर दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। तुम चाहो तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हो या फिर इस चीज़ को इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर इतना भी छोड़ोगे तो ये वाली चीज़ आप लोगों की चलेगी करके, उसमें कोई इशू नहीं है करके। अब DC तो हम लोगों ने देखो कैलकुलेट कर लिया, अब बात आती है BC की। तो BC को कैसे कैलकुलेट करोगे? राइट, तो BC को देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग के ये 2 रेशो लिए, ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग के ये 2 रेशो लिए तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही तुम लोगों के पास एक बात का ख्याल रखना, ये वाला रेशो भी तो है, ये वाले पीछे के 2, ये पीछे के 2 रेशो ये भी तो है, इनको कंसिडर कर लो। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, इन्हें कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कंसिडर DC अपॉन में AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन में BC। तो DC की वैल्यू तो अभी अभी ऊपर से निकाले हैं, तो यहाँ पे DC की जगह आ गया 12/5। AC की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ 3 दी हुई है। यहाँ पे AC की वैल्यू 3 और BC तो आपको कैलकुलेट करना है, सो ये इसका रीज़न दे देंगे करके फ्रॉम 2। ठीक है, अब देखो तो ये चीज़ हो जाएगी 12 अपॉन में कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू में आएगा 3 अपॉन में BC। तो देयरफॉर ये चीज़ कितनी हो जाएगी 12 टाइम्स ऑफ BC इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। मल्टीप्लाई मत कर लेना गधे समान, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में कितना 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। तो अब ये देखो कितना हो गया BC में ऊपर 3 × 5, क्योंकि अब तो कैंसिलेशन हो नहीं सकती ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 5 आप लोगों के पास कितना हो गया 15 हो गया, तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे ये वाली चीज़ अपॉन में कितनी आ गई 4। सो यहाँ से हम लोगों के पास BC की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। डन हम लोगों का सवाल। तो यहाँ से BC भी मिल चुका है हम लोगों को, AC भी मिल चुका है करके। अब बात आती है करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, यानी कि ये छोटे का ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और आप लोगों का जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, इनके एरिया का रेशो लेना है। तो अब एक बात का ख्याल रखो कि ये दोनों ट्राइंगल को तो हम लोग सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, है ना, ये दोनों ट्राइंगल को तो हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। इसको ला लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको फिर 3 दे देते हैं, चेंज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर्स, और तो यहाँ पे फ्रॉम 3 आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बातचीत करूँ तो इक्वेशन नंबर 2 से आपका जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो चुका है किसके, आप लोगों के ट्राइंगल ABC के, बराबर। तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बराबर। ये वाली सिचुएशन, इसमें क्या करते हैं, जो 2 ट्राइंगल्स या तो आपको सिमिलर दिए हैं या तो आपने उनको सिमिलर प्रूफ किया है, उनके एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ADC, ये इक्वल हो जाएगा किसके, उनकी साइड्स के स्क्वायर के। तो कौन सी साइड में, ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो जिसकी वैल्यूज़ आपको दी है, जैसे कि अभी यहाँ पर ADC में आपको तीनों ही वैल्यूज़ दी है, AC और AD तो पहले से दी थी, DC हमने निकाल ली। मान लेते हैं कि तुम्हारा मूड कर रहा है करके कि चलो करके अपन यहाँ पर ये वैल्यू ले लेते हैं करके, आपका ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ADC उसमें AD लेने का मूड कर रहा है, ठीक है। लेट्स से तुम्हें क्या लेने का मूड कर रहा है AD, तो यहाँ पे तुम क्या ले लोगे, यहाँ पे नीचे में ले लिया AD²। तो ऊपर में कोई भी वैल्यू मत ले लेना पगलों के समान, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं ले लेना। अब AD देखो किसके सामने की साइड है, ADC के सामने की साइड है, ठीक है, और ये जो आप लोगों का C है तो कॉमन एंगल था, तो बड़े वाले में अगर C, क्योंकि दोनों का C आपस में क्या है इक्वल है करके, ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे अपन AD की जगह क्या ले लेंगे AB, तो यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है करके, ठीक है, AB की वैल्यू यहाँ पे दी कितनी है, बस तुम ढूंढ लो एकदम स्पीड में। तो यहाँ पर देखो AB आप लोगों के पास है कितना, AB दिया हुआ है 5 और AD आ गया है 4, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास AB की वैल्यू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर और AD की वैल्यू तुम लोगों के पास कितनी दी है 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 25/16। तो ये आ गया हम लोगों का फाइनल आंसर। एक बात याद रखना, अपनी मर्जी से हम कोई भी साइड्स नहीं लेते, जैसा हम लोग CPCT या CPST लगाते वक्त जैसे रेशो लेते हैं ना कि जो एंगल्स इक्वल दिए गए थे उन एंगल्स के अपोजिट वाली साइड,
तो वैसे ही मैंने लिया है। देखो जब हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, बिकॉज वो कॉमन एंगल थे। तो उन्हीं कॉमन एंगल के सामने वाली साइड्स का हम लोगों ने क्या ले लिया है, बस रेशियो ले लिया है करके। तुम चाहो तो इसके लिए भी ले सकते थे, बस फिर साइड का नाम बदल जाता, लेकिन आंसर वही आता करके। ठीक है।